नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 19 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। और अगर मैं ये कहूं कि ये जो टॉपिक होने वाला है अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है या सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं होने वाली है, क्योंकि आज हम यहां पर दो क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन करेंगे और इतने महत्वपूर्ण होंगे कि आपको पता है। जैसे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करूंगा, बहुत से बच्चे कह भी रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कराएं या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन कराएं। और इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या यूज होता है? डिराक डेल्टा फंक्शन का क्या होता है? यूज होता है। और हमें अगर पहली बार जब इस प्रॉब्लम को करने हम जाएंगे तो हमें उसकी भनक भी नहीं लगेगी यहां पर हमें डिराक डेल्टा फंक्शन का क्या करना है? यूज करना है। ऐसा हमको आभास भी नहीं होगा और हम क्या कर जाएंगे? रॉन्ग कैलकुलेशन कर जाएंगे। और यहां से जो क्वेश्चन बनता है ना, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है। हर बार जो क्वेश्चन का देने का तरीका होगा या फिर क्वेश्चन को प्रस्तुत करने का तरीका होगा, वो हर बार क्या होगा? सेम होगा। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा और आपको क्या बोलेगा? चार्ज फाइंड करने को बोलेगा। और नेट में ये क्वेश्चन 4 बार आ रखा है और ये क्वेश्चन आई थिंक 2011 का है, 2012 का है, उनमें से किसी एक पेपर का क्या है क्वेश्चन है। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट आज का क्या होने वाला है? टॉपिक होने वाला है। तो सब गौर से देखिए और एक नया कॉन्सेप्ट और एक चार्ज फाइंड करने का, जब हमको इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, आपको एक नया तरीका क्या होगा यहां पर सीखने को मिलेगा। तो फटाफट कॉपी पेन निकालो और मुस्कुराते हुए हिंट डालो क्या? क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। और उसमें जो पहला क्वेश्चन है ये लिखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हिंट डालो या फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, उसमें लिखो ए स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फॉर्म। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है जो इस फॉर्म का है, वेयर अल्फा एंड आर आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द चार्ज कंटेन्ड विद इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन। ये निकालना है हमको। द चार्ज कंटेन्ड विद इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कोई एक रेडियस आर का इस तरीके से क्या है? स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज होगा हमें क्या करना है? फाइंड करना है। और जो ये स्फीयर है वो कहां पर सेंटर्ड है? ओरिजिन पर सेंटर्ड है। कहने का मतलब क्या होगा? तो इस तरीके से, तो दिस इज माई एक्स एक्सेस, दिस इज माई वाई एक्सेस एंड दिस वन इज माई जेड एक्सेस। ठीक है, तो ये क्या है? एक स्फीयर है जो कहां पर सेंटर्ड है? स्फीयर पर सेंटर्ड है और इसके अंदर क्या है? कुछ चार्ज है और जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इतना है। तो वो चार्ज क्या है? हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ये चार्ज क्या होगा? हमें क्या करना है? फाइंड करना है। एम पता चल गया ना। अब कैसे निकालेंगे वो हमें क्या करना है? देखना है। तो सबसे पहले जैसे तो मैंने यहां पर लिख दिया, हिंट दे दिया, यानी किसका यूज होगा? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ का क्या होगा? यूज होगा। तो सिंस वी नो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या होती है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है? रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। रो यानी इसके अंदर की जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो क्या है? मेरे पास रो है। एंड दिस रो इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? बताओ। दिस रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइवर्जेंस ऑफ ई आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये चीज कैलकुलेट कर लूं तो मेरा क्या निकल जाएगा? रो निकल जाएगा। और अगर एक बार में रो निकल गया तो रो निकलने के बाद चार्ज निकालना बड़ा आसान है। तो चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास क्या? वॉल्यूम इंटीग्रेशन ओवर दिस वॉल्यूम भी, यानी जो ये क्या है मेरे पास? एक स्फीयर है, उसके ओवर क्या निकाल दूंगा? वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऐसे निकाल दूंगा। तो ये क्या निकल जाएगा? मेरा चार्ज निकल जाएगा, टोटल चार्ज निकल जाएगा। टोटल चार्ज की डेफिनेशन ये होती है ना, अगर मेरे को चार्ज डेंसिटी दे रखी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है, तो पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा निकालने के लिए ये हमारा मेथड रहता है, उन्हें पहले पढ़ रखा है। समझ में आई बात? तो ये चीज क्या करनी है मेरे को? एट फर्स्ट फाइंड करनी है। ये फाइंड होने के बाद क्या हो जाएगा? ये फाइंड हो जाएगा। तो समझ में आ गया और रास्ता भी समझ में आ गया, कैसे रास्ता हम तय करेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। रास्ते में चलना स्टार्ट करते हैं। तो पहली झलक में ये लग रहा है मुझे रो निकालना है, तो सिर्फ सिंपल क्या कर दूं? जो मुझे यहां पर फंक्शन दे रखा है ई, उसका क्या निकाल दूंगा? डाइवर्जेंस निकाल दूंगा। क्या कर दूंगा? उसका डाइवर्जेंस निकाल दो। तो निकालो डाइवर्जेंस। तो देखो क्या हर्ज है इसमें? कोई हर्ज नहीं है। तो क्या है देखो यहां पर मेरे पास, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? तो सिंस वी है गिवन है हमको क्या? जो ई गिवन है वो क्या है मेरे पास? देखो दिस इज अल्फा इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस का आर डिवाइडेड बाई आर स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर एंड दिस इज आर कैप डिवाइड में कितना आ गया? ये आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। बोल सकते हैं इसको एक बार इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इधर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। देखो तो यहाँ से मेरे पास ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया? दिस इज अल्फा इंटू दिस इज आर कैप डिवाइड में कितना आ गया? ये आर स्क्वायर आ गया और माइनस का कितना आ गया? ये अल्फा ई की पावर माइनस का आर और डिवाइड में कितना आ गया? ये आर और इंटू कितना आ गया? दिस इज इंटू आर कैप डिवाइडेड बाई इंटू है ना, हाँ आर कैप डिवाइडेड बाई कितना आ गया? आर
स्क्वायर आ गया, ऐसा कुछ आया। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ ई निकालना है। या बोल सकते हैं रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंस वी हैव रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइवर्जेंस ऑफ ई हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइवर्जेंस ऑफ ई। और जो मेरे पास ई दे रखा है वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है वो मुझे इधर से पता कर सकते हैं। अगर यहाँ पर क्या स्फेरिकल सिमेट्री है तो ऑब्वियसली बात है जो ई दे रखा है वो किस में दे रखा है, हमको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है। अगर उसने कहा भी नहीं है कि ई इज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो उसका तरीका देखकर, यहाँ बोल सकते हैं लिखने का तरीका देखकर, यहाँ क्या रखा, आर कैप आ रखा है और नीचे क्या है, आर स्क्वायर है, और आर कैप आर स्क्वायर आ रखा है, और यहाँ उसने क्या बोल रखा है, एक स्फीयर है, ऐसा कुछ बोल रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, तो दिस इज यूनिट वेक्टर इन आर डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आई बात। तो यानी किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ई, ई इज एन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। किस सिस्टम में है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो यहां मेरे को डाइवर्जेंस ऑफ ई किस सिस्टम में निकालना पड़ेगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। एंड सिंस वी नो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम द डाइवर्जेंस ऑफ एनी फंक्शन या फिर बोल सकते एनी वेक्टर फंक्शन इज गिवन बाय, कैसे होता है बताओ, तो एक बार देख लें कैसे होता है। ओके देखो, कुछ ऐसे होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू, या फिर डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन A इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ओवर h1 h2 h3 और ब्रैकेट के अंदर पार्सल ओवर पार्सल u1, और फिर अंदर कितना आता है, दिस इज h2 h3 एंड a1, फिर कितना आता है प्लस का पार्सल ओवर पार्सल u2, और यहाँ क्या आता है h1 h3 और यहाँ क्या आता है a2, एंड फिर प्लस कितना होता है पार्सल ओवर पार्सल u3, और यहाँ क्या आता है h1 h2 एंड दिस इज a3 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड दिस थिंग इज ऑल्सो क्लोज। नाउ यहाँ पर h1 h2 h3 और u1 u2 u3 क्या होते हैं हमें पहले से पता है। जो h1 और h2 h3 होता है यहाँ पर, ये तो 1 होता है, ये r होता है और ये r sin थीटा होता है। और जो u1 u2 u3 होते हैं वो क्या होता है बताओ, तो u1 क्या होता है, r होता है, ये थीटा होता है, और ये क्या होता है मेरा फाई होता है। तो उठा के वैल्यू उधर पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन a, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा देखो मेरे पास, दिस इज पार्सल ओवर पार्सल r आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा, और a1 कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा प्लस, और फिर यहाँ पर ये वाला टर्म लिखोगे, फिर प्लस यहाँ पर ये वाला टर्म लिखोगे। ओके, अब देखो मैंने बाकी टर्म क्यों नहीं लिखे, बिकॉज मुझे सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास आर कैप दे रखा है, यानी आर कैप का फंक्शन है, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ ए है, a1 है, a2 a3 की वैल्यू कितनी है, 0 है। मेरे फॉर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड जो a2 a3 है वो कितने हैं, 0 है। सिर्फ एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किस डायरेक्शन में है, आर कैप डायरेक्शन में। आप देख सकते हो यहाँ से सिर्फ आर कैप डायरेक्शन में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और जहां पर ए की वैल्यू कितनी है, a1 है, यानी a1 ये दे रखा है, दिस वन इज a1। तो बाकी की लिखने की कोई जरूरत नहीं मेरे को, बाकी अपने आप क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ ई निकालूं तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दिस इज 1 ओवर आर स्क्वायर, दिस इज साइन थीटा, और इनटू डेल ओवर डेल आर, और इनटू कितना बच गया, आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, a1 की जो कितना आ जाएगा, e1, यानी कहने का मतलब e का कंपोनेंट r का डायरेक्शन, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी कितना हो जाएगा ये, तो दिस थिंग इज, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दो, तो इस ब्रैकेट के अंदर ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर अल्फा, या फिर ऐसे ब्रैकेट लगाओ, तो अल्फा इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस का r डिवाइडेड बाई कैपिटल R, और इनटू कितना आ गया ये आर कैप, सॉरी आर कैप नहीं आएगा, कितना आएगा 1 ओवर सिंपल आर स्क्वायर, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज एंड दिस बड़ा ब्रैकेट क्लोज एंड सेकंड बड़ा ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज। ठीक है, अब हमें थोड़ी देर के लिए फील आ रहा है कि भैया हम जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। कौन होता है हमें गलत साबित करने वाला, क्या हम गलत साबित हो सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल गलत साबित नहीं हो सकते। हमने सारे के सारे जो थ्योरी अभी तक पढ़ी हुई है वो पूरी की पूरी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर रखी है, अप्लाई कर रखी है। लेकिन जब आप इस मेथड से, या बोल सकते हैं इस टाइप के कैलकुलेशन से, आपने बहुत सही कैलकुलेशन कर रखी है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई आपको गलत साबित नहीं कर सकता है। अगर कोई इंसान इस क्वेश्चन को पहली बार सॉल्व कर रहा है वो भी यही कहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किया है। जब मैंने भी ये क्वेश्चन पहली बार किया था मैंने भी यही मेथड अपनाई थी, और मेरी मेथड क्या थी, 100% सही थी मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन जब मैं आंसर पर लैंड किया, जब मैंने डाइवर्जेंस ऑफ ई को यहाँ से फाइंड किया आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, इस पूरे टर्म को क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट किया, और किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकलेगा, डेल डॉट ई निकलेगा। उसकी वैल्यू यहाँ उठाई तो रो निकल जाएगा, रो निकलने में क्या निकाल देंगे, क्यू निकाल देंगे। और जब मैंने क्यू यहां से निकाला तो मेरा आंसर क्या आया, गलत आया। मैंने चेक किया कि क्या यहां पर कोई गलती है, कोई गलती नहीं थी। मैंने चेक किया यहां पर कोई गलती नहीं थी। तो गलती कहां है, गलती कहां है, क्वेश्चन ये आता है कि वेयर
वी डिड मिस्टेक, हमें मिस्टेक कहाँ करी, हमने मिस्टेक करी क्वेश्चन को पहचानने में, हमने मिस्टेक करी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखा है ना उसे पहचानने में। बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है उसे पहचानने में हमने क्या कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो ये जो यहां पर मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, मुझे पहले से पता था कि आई एम डूइंग रॉन्ग थिंग, बट मैंने आपको समझाने के लिए, आपको आगाह करने के लिए इसे जानबूझकर क्या किया, यहां पर तक सॉल्व किया। तो आपको ये जो चीज अभी तक मैंने की है यहां पर इसे नहीं करना है, इसे नहीं करना है। समझ में आई बात? तो ये क्या था, एक आपके लिए हिदायत थी कि ये स्टेप भैया ना अपनाएं। देखो इसे देखना है, पहले किसे देखना है, इसे देखना ना। आप इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है, 1/r² है, इसमें ऐसा क्या है, r कैप डिवाइडेड बाई r² है, और हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं। और r कैप डिवाइडेड बाई r² का डाइवर्जेंस क्या होता है, 4π इंटू डिराक डेल्टा फंक्शन इन 3 डायमेंशन होता है नहीं होता है? तो वहां से ये चीजें क्या हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमने यहाँ पर एकमात्र गलती करी, वो गलती क्या थी कि हमने इस वेव जो यहाँ पर मेरे को फंक्शन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसे पहचानने में क्या कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी। ठीक है, अगर ये आम फंक्शन होता, ये 1/r² नहीं होता, तो हम इसी मेथड से करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन किया था हमने ऐसा, वहां पर क्या था, k r⁻³ ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, और वहां में k लिखना भूल गया। ठीक है, नीचे 5r² कुछ ऐसे आ रहा था, वहां में k लिखना भूल गया, तो उसमें k लिख लीजिए आप। ठीक है, उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, तो यहां पर अगर नीचे r² नहीं होकर 1/r होता, या बोल सकते हैं कुछ और यहां पर फंक्शन होता, r कैप डिवाइडेड बाय r² के अलावा, तब ये मेथड क्या थी, हमारी बढ़िया थी। लेकिन अब नहीं है। तो अब मूव कैसे करेंगे, देखो अब हमारा वही काम है कि अब हम मूव कैसे करेंगे। ठीक, तो उसके लिए पहले आपको डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, यानी पूरी वेक्टर एनालिसिस पढ़ के ही इधर आइए। ठीक है, एक चीज मैं फिर से आपसे विनती करता हूं, प्लीज वेक्टर एनालिसिस पढ़ लीजिए और तब जाके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ने आइए। ठीक है, अभी एक बच्चे का मैसेज आ रखा है मेरे पास कि सर वेक्टर एनालिसिस सर के ऊपर से जा रही है। इसका मतलब मैंने गलत पढ़ाया है? नहीं, ना मैंने गलत पढ़ाया है, ना आपकी गलती है। गलती किसकी है कि आपने उसको नहीं देखा है, जो इसका बेस है, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, जो कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर रहे हैं वो हो रही है, वो आपने देखा ही नहीं है। तो उसे देखो, अब भी जाके देखो पूरा वेक्टर एनालिसिस। कितना दिन लगेगा यार उसमें, मैं ये थोड़ा करूँगा मेरी वीडियो देखो, तुम किसी की वीडियो छोटी कहीं से भी मिल जाए, माना मेरी वीडियो लॉन्ग है, कोई बात नहीं भाई साहब, उसको तुम 2K में देख लो, सॉरी 2x में स्पीड बना के देख लो, या फिर किसी और की वीडियो देख लो जहां आपको शॉर्ट मिलता है। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं से देखो कि सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्डियल में कैसे चेंज करते हैं, जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है वो कैसा होता है, 1 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन कैसा होता है, 1 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन में किस टाइप की प्रॉब्लम होती है, 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन में किस टाइप की प्रॉब्लम होती है, ये देखो, तब जाके इधर आओ, तब जाके आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। समझ में आ रही बात? तो सर में जाने वाली बात तभी, ऊपर से जाने वाली बात तभी करनी है जब आप मेरे को ये बोलें कि सर मैंने पूरा वेक्टर एनालिसिस पढ़ लिया है, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर देखा, मुझे समझ में नहीं आया, तब वो मेरी गलती है। मैं आपसे फिर बात करूंगा, आपकी हर डाउट को क्या करूंगा, मैं क्लियर करूंगा। वहां पर मैं पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल हूं कि अगर आपने वेक्टर एनालिसिस देखा है और फिर भी आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोई एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदारी मेरी है, यानी उसके मैं दोषी मैं हूं। लेकिन अगर आप बिना देखे इधर आ रहे हैं तो दोषी आप खुद हैं। ठीक है, व्यक्ति अपने सामान की क्या बोलते हैं, रेल में जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो चीज। ओके ना, अब देखो करेंगे कैसे, आगे बढ़े। ठीक, मेन मुद्दे से भटकना नहीं, उसे भटके नहीं है, मैंने आपको एक हिदायत दी है कि यहां तभी आना है जब आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा हुआ है। अब देखो इधर से शुरू करते हैं, यहां पर तो इसे मिटाऊं मैं ना। अब रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये वैल्यू पुट करो, ये क्या है मेरे पास, ई है। देखो करेंगे कैसे, ऐसे करेंगे। देखो रो इक्वल टू क्या है मेरे पास, रो इक्वल टू है क्या, एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइवर्जेंस ऑफ ई। ई की वैल्यू ये रखी हुई मेरे पास, देखो क्या है ये, अल्फा आर कैप डिवाइड में कितना आ गया, r² एंड माइनस का अल्फा ई की पावर माइनस का r डिवाइडेड बाय कितना आया, r आया, और इनटू दिस इज r कैप डिवाइड में कितना आ गया, r इनटू है, डॉट नहीं है, डिवाइड में कितना आ गया, r² आ गया। ओके ना, तो क्या होगा देखो, अब रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से रो इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास अब साइन नॉट, पहले इसका डाइवर्जेंस फिर इसका डाइवर्जेंस, तो अल्फा कांस्टेंट है, डाइवर्जेंस से बाहर आ जाएगा। सिंपल डिफरेंशिएशन टाइप का होता है, डिफरेंशिएशन की तरह नहीं होता है लेकिन वैसा ही कुछ होता है ना, वहां पे तो क्या पार्शियल डेरिवेटिव होता है, तो अल्फा क्या आ जाएगा, उससे बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना बच जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ r कैप डिवाइड में कितना आ जाएगा, r² एंड दिस इज माइनस अल्फा, अगेन क्या है, कांस्टेंट है, और ये एप्सिलॉन नॉट अल्फा हो जाएगा, इधर पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू अल्फा, और डाइवर्जेंस ऑफ ई की पावर माइनस का r डिवाइड में कितना आया, r आया,
और इंटू कितना आ गया आर कैप डिवाइड में कितना आया आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्लियर बात। अब इसको देखो, इस टर्म को देखो, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमने किया था, हाँ जी किया था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो हम सब जानते हैं फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस वी नो दैट आंसर ऑफ दिस थिंग एंड डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, हमने इसके लिए स्पेशल वीडियो बना रखा है। तो दिस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू डेल क्यूब आर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू डेल क्यूब आर होती है। ठीक है, जहां पर डेल क्यूब क्या है? 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन है, 4 पाई तो 4 पाई है। एंड फिर क्या आ जाएगा? देखो माइनस का दिस इज एप्सिलॉन नॉट एंड अल्फा ना। अब देखो ये पूरा चीज, देखो ये पूरा चीज, अब इसको कैसे करोगे? अगेन आपका दिमाग यहां पर घूमेगा। क्यों घूमेगा? अब यहां पर कैसे सॉल्व होगा? अगेन आप यहां पर डेफिनेशन लगाने को जाओगे? नहीं, डेफिनेशन नहीं लगानी है। क्या लगाना है? अब इस टाइप के फंक्शन को देखो, जब भी यहां पर क्या हो, आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो और उसके प्रोडक्ट में अगेन कोई एक आर का फंक्शन हो, ध्यान से सुनना, जब भी यहां पर क्या हो, आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो और उसके प्रोडक्ट में, उसके मल्टीप्लाई में क्या हो, कोई एक और आर का फंक्शन हो, जैसे यहां पर e की पावर माइनस आर अपॉन आर है, यानी एक और आर का फंक्शन है और उसका मुझे क्या निकालना हो? डाइवर्जेंस निकालना हो। तब हमें यहां पर क्या यूज करनी पड़ती है? एक जो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़े थे ना, उन प्रोडक्ट रूल में से कोई एक रूल क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। अगर मैं उसे गौर से देखूं तब मैं जो इसके अंदर लिखा, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। यहां पे बोल सकते हैं दो टाइप के फंक्शन में डिवाइड कर सकता हूं। देखो, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, यानी आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की बात करूं, देन दिस फंक्शन इज वेक्टर फंक्शन। इसे मैं क्या बोल सकता हूं? एज ए वेक्टर फंक्शन ट्रीट करा सकता हूं। कैसे? एज ए वेक्टर फंक्शन। और ये जो चीज है, ये वाली, यानी e की पावर माइनस का आर अपॉन आर, इसे मैं क्या बोल सकता हूं? स्केलर फंक्शन बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? स्केलर फंक्शन। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? बताओ, दिख रहा होगा। ठीक है, दिस इज स्केलर। तो एक क्या है यहां पर? स्केलर है और एक क्या है? वेक्टर है। और आपने एक क्या पढ़ा था? रूल पढ़ा था। रूल में यहां लिख दूं, सिंस वी नो, यहां पर लिख देते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ ए वेक्टर, जहां पर एफ क्या था मेरा? कोई एक स्केलर फंक्शन था और ए क्या है मेरे पास? कोई एक वेक्टर फंक्शन है। और मैंने वहां पर जोर दे देकर बोला था कि आपको अगर ऊपर के नीचे की कोई भी प्रोडक्ट रूल याद नहीं होते हैं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, तो इसका आंसर क्या था हमारे पास? कुछ ऐसा था कि एफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, एफ इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ए, एंड फिर प्लस क्या था मेरे पास? तो दिस इज ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ के बराबर था। ठीक है, ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ ए। और यहाँ पर रूल हमने वहां पर देख लेना, ठीक, कैसे आया, किस तरीके से हमने लिखा है, वो मैंने वहां पर डिस्कस कर रखा है बहुत बेहतरीन तरीके से। एक बोल सकते हैं एक मेथड बता रखी किस तरीके से हम इन प्रोडक्ट रूल क्या करेंगे, याद करेंगे, वहां पर हमने वो पूरा कर रखा है। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा है वहां पर, तो ये हमें क्या होना चाहिए? याद भी होना चाहिए। नाउ अब यहां पर जो f है, f की जो कितना है? e की पावर माइनस आर अपॉन आर है और a की जो कितना है? आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू, इसके अंदर लिख दूं मैं, यानी ये पूरा इन डाइवर्जेंस ऑफ दिस थिंग, तो दिस विल बी इक्वल टू f की जो कितना है यहाँ पर? e की पावर माइनस का r डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ दिस थिंग, सॉरी हाँ, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, यानी डाइवर्जेंस ऑफ क्या आ जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप डिवाइड में कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या आएगा हमारा? प्लस साइन आ जाएगा। फिर क्या लेंगे? ए वेक्टर कहने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर कैप डिवाइड में कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा, डॉट, फिर क्या आ जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ एफ कहने का मतलब e की पावर माइनस का आर डिवाइड में कितना आ गया? आर आ गया। ठीक है, नाउ दिस थिंग, चलिए बात, अब कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। बस यहीं पर यही स्टेप क्या करना था, हमको समझना था। तो यहां से मेरे पास रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या? एप्सिलॉन नॉट अल्फा, दिस इज 4 पाई डेल क्यूब आर वेक्टर, एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट इनटू अल्फा, एंड दिस थिंग ऊपर कितना हो जाएगा? e की पावर माइनस का अल्फा अपॉन कितना आ गया? r आ गया। और इसका क्या हो जाएगा बताओ? अगेन दिस इज सेम थिंग, ऐसा हो जाएगा, यानी 4 पाई, दिस इज 4 पाई डेल क्यूब r। ठीक है, जहां पर डेल क्या है मेरे पास? डिराक डेल्टा फंक्शन है। और फिर क्या प्लस का हो जाएगा यहाँ पर? दिस इज आर कैप और डिवाइड में कितना आ जाएगा? ये आर स्क्वायर आ जाएगा, डॉट। अब ग्रेडियंट इज सिमिलर लाइक डिफरेंशिएशन, जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे ग्रेडियंट भी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो, इसका ग्रेडियंट निकालोगे, ग्रेडियंट इन आर कैप डायरेक्शन, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? देखो, e की पावर माइनस का r डिवाइड में r, और फिर अगर इसका करोगे तो इसका कितना हो जाएगा? माइनस का 1/r आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? ये इस तरीके से आर कैप आ जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ठीक है, ग्रेडियंट निकालना आता है, एंड दिस इज डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है, ये वाला डॉट प्रोडक्ट। ओके, नाउ ये ऐसे खाली है। नाउ अब देखो तो कितना आ जाएगा? रो इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अल्फा इनटू 4 पाई, दिस इज डेल क्यूब आर, एंड माइनस का एप्सिलॉन नॉट एंड अल्फा, एंड दिस थिंग इज, दिस इज 4 पाई e की पावर माइनस का अल्फा अपॉन आर, एंड दिस इज डेल क्यूब
आर एंड फिर कितना आया देखो, है माइनस का, माइनस 12 ना, फिर माइनस का 1 ओवर आर, देखो आर डॉट आर 1 हो गया तो कितना हो जाएगा देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस का आर अपॉन आर, और अपॉन में कितना आ गया, ये आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज माई रो, रो क्या निकल के आ गया, ये निकल के, कभी कभी रो फाइंड करने को भी वो बोल सकता है, और रो की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, इतनी निकल के आ गई। कुछ चीज कैंसिल हो रही क्या, ये उड़ रहा है क्या ना, दिस इज, ये बोथ थिंग आर कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखो एक बार, नहीं हो रहे, यहां पर क्या है, ये है, ठीक है, नहीं हो रहे। ओके, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, नाउ क्यू इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास क्या, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी टाउ आ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी टाउ। अब रो ये है, उठा के यहाँ रख दो फिर, तो क्यू इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, क्यू इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है, पहले तो ऐसे लिखो, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन पहला ये, फिर माइनस ये, फिर माइनस ये, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। एक मिनट यार, ये माइनस था और यहां से माइनस आया, माइनस प्लस, मैंने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, सही किया ना मैंने, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओके, और ये माइनस आया इधर पे, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा पहले, तो दिस इज इक्वल टू रो एंड अल्फा 4 पाई एंड दिस इज डेल क्यूब आर, कितना आया, डेल क्यूब आर आ गया, डेल क्यूब आर, और इंटू कितना आ गया, डी टाउ आ गया, एंड फिर क्या आ जाएगा माइनस, फिर अगेन ओवर ए वॉल्यूम वी, और दिस इज अगेन एप्सिलॉन नॉट अल्फा इंटू 4 पाई ई की पावर माइनस का, ये अल्फा कैसे हो गया यार, दिस थिंग इज आर, दिस थिंग इज आर, सॉरी फॉर दैट, तो ये आर है, ठीक है, आर अपॉन कैपिटल आर, एंड दिस इज डेल क्यूब आर, एंड दिस इज अगेन यहाँ पर डी टाउ आ जाएगा, ठीक। फिर कौन सा वाला आएगा, वो वाला, क्या कर रहा हूँ मैं, ओ सॉरी हैं, माइनस तो होगा ना यहाँ पर यार, माइनस तो होगा, नहीं होगा माइनस, ये ब्रैकेट तो क्लोज ही है, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, सॉरी फॉर दैट, अब प्लस हो जाएगा, ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है, कंफ्यूजन होगा, सॉरी फॉर दैट, सॉरी ओके। अब देखो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, दिस इज अगेन ओवर ए वॉल्यूम वी एप्सिलॉन नॉट इनटू अल्फा, और ये पूरी चीज़ ये आ गया मेरे पास कितना, और अपॉन आर भी है इधर कैपिटल आर, और ये हो गया मेरे पास कितना, ई की पावर माइनस का आर अपॉन आर, और नीचे कितना आ गया आर स्क्वायर, और यहाँ कितना आ गया, ये डी टाउ आ गया, ठीक है, इतना ही कुछ बचा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यू निकल के आ जाएगा ना। अब कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या होगा, देखो ये क्या है मेरे पास, वॉल्यूम भी है, यानी कौन सा वॉल्यूम, जो स्फीयर का ये वॉल्यूम है, ठीक है, स्फीयर के अंदर चार्ज निकालना, तो स्फीयर का वॉल्यूम है, और जो मेरे पास कहां पर सेंटर्ड है, ये ओरिजिन पर सेंटर्ड है, और जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो कहां पर डिफाइंड है, बता सकते हो आप, जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर पर डिफाइन है, ठीक, कहां पर डिफाइन है, 0,0,0 पर डिफाइन है, और 0,0,0 इस वॉल्यूम के अंदर है, हाँ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बता सकते हो कोई, यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी ये जो अगर सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी तो ये कितना आ जाएगा, देखो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट अल्फा इंटू 4 पाई, एंड दिस इज ओवर ए वॉल्यूम वी, एंड दिस इज डेल क्यूब आर, और दिस इज डी टाउ, और फिर माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो ये सब चीज़ें, तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट अल्फा इंटू 4 पाई एंड ओवर ए वॉल्यूम वी, एंड ई की पावर माइनस का आर डिवाइडेड बाई आर, एंड दिस इज डेल क्यूब आर, और इंटू कितना आ गया, ये डी टाउ आ गया, फिर प्लस का ये वाला चीज, प्लस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, एप्सिलॉन नॉट अल्फा और अपॉन आर इंटू ई की पावर माइनस का आर और अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, डी टाउ आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1, ये कितना होगा 1, बिकॉज इट इज डिफाइंड इनसाइड द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के अंदर है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है, 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन में ये पढ़ा है हमने, तो यहां से कितना आ गया मेरे पास, तो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अल्फा एंड दिस इज 4 पाई, अगेन फॉर दिस इज माइनस का एप्सिलॉन नॉट अल्फा एंड 4 पाई, अगेन दिस डिराक डेल्टा फंक्शन इज डिफाइंड एट वेक्टर r इक्वल टू 0 वेक्टर पर, एंड विच इज इनसाइड दिस वॉल्यूम,
अगर इसके अंदर है तो यहां पर आर की जगह कितना पुट कर दोगे, इस फंक्शन में आर की जगह 0 पुट कर दोगे, ठीक है, वहां पढ़ा था हमने कैसे होता है करके, ठीक, क्या होता है जो फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लाई है डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ, उस पर आर की जगह कितना पुट कर दो, 0 पुट कर दो। अगर आर की जगह 0 पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर विल बी, इसका आंसर 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन का, तो दिस इंटीग्रेशन ऑल्सो इक्वल टू 1, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एंड दिस थिंग इक्वल टू, ओके, ये भी कितना बचेगा, इतना बचेगा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, दिस इज ओवर ए वॉल्यूम वी एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट अल्फा एंड अपॉन आर एंड ई की पावर माइनस का आर अपॉन आर, और डिवाइड में कितना आ गया आर स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया डी टाउ। देखो ये जो टर्म क्या हो जाएंगे, इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसे क्यू इक्वल टू कितना आ गया, उतना आ गया, ठीक है। अब देखो इसे मिटा दूं मैं, ठीक है, तेरी ही गलियों में आवारा शाम है, क्यू इक्वल टू दिस इज वॉल्यूम वी एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट अल्फा अपॉन आर एंड ई की पावर माइनस का आर अपॉन आर, और अपॉन कितना आ गया आर स्क्वायर और इंटू डी टाउ, ये आया। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें ऐसी कोई झंझट नहीं है डिराक डेल्टा फंक्शन वाली, ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन वाली झंझट हमने खत्म कर दी, जो 0 हो गई कट के, ओके ना, ये वाली बच्ची मेरे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक काम करो, ये सारी चीजें कांस्टेंट को बाहर ले लो, यानी एप्सिलॉन नॉट अल्फा अपॉन आर क्या है, कांस्टेंट है, और इसके अंदर क्या बचेगा, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस का आर अपॉन आर, और इंटू कितना आ गया आर स्क्वायर डी टाउ। डी टाउ इन स्क्वायर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है मेरे पास, दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई होता है। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नाउ आर इज फ्रॉम, लिमिट कहां से कहां है, 0 टू आर है, बिकॉज वी आर टॉकिंग, हम एक स्फीयर के अंदर बात कर रहे थे, ठीक है, इस स्फीयर के अंदर बात कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं बोला है तो आर की लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर कुछ बोला है तो 0 से आर हो जाएगी, और फाई की लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, 0 से पाई, और थीटा की लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, सॉरी इसकी 0 से 2 पाई, और इसकी 0 से कहां हो जाएगी, पाई हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब साइन थीटा डी फाई, 0 से पाई 0 से 2 पाई में आंसर कितना आता है, 4 पाई आता है, तो बहुत बार कर लिया हमने। तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, और ये कितना आ गया मेरे पास है 4 पाई आ गया, कितना आया 4 पाई, और कितना बच गया इंटीग्रेशन एंड 0 टू आर एंड ई की पावर माइनस का आर अपॉन कितना आ गया आर आ गया, और यहाँ कितना आ गया ये डी आर आ गया। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अल्फा इंटू 4 पाई, ऐसा कुछ आया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो ई की पावर माइनस का अल्फा अपॉन आर, और अपॉन कितना आ गया ये माइनस का 1 अपॉन आर आ गया, माइनस का 1 अपॉन आर, और लिमिट 0 टू कितना आ गया आर आ गया। पहले अपर लिमिट, फिर क्या आ जाएगी लोअर लिमिट आ जाएगी, और अपॉन में यहाँ आर भी है। देखो इस आर से ये आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस को बाहर ले लो, तो माइनस का एप्सिलॉन नॉट इंटू अल्फा इंटू कितना आ गया ये 4 पाई आ गया। अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ई की पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि आर से, सॉरी यार क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, दिस इज आर, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, और क्या -1 बचेगा, फिर माइनस ई की पावर 0, ई की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो और इस माइनस को अंदर ले लो, तो क्यू इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, एप्सिलॉन नॉट अल्फा इंटू 4 पाई, और अंदर कितना बच गया 1 माइनस 1 अपॉन ई बच गया, ठीक है। तो दिस इज माई क्यू, ये क्या निकल गया मेरा चार्ज निकल गया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप वो मेथड यूज, ये मेथड यूज नहीं करते, सीधे सीधे जैसे हम फर्स्ट में कर रहे थे वैसे वैसे करते जाते, तो आप इस आंसर पर कभी भी लैंड करते ही नहीं, और आपका आंसर गलत होता, या हो सकता है उस मेथड से जो आंसर आता वो भी आपके ऑप्शन में होता, तब भी आप क्या हो जाते, गलत हो जाते, क्योंकि सही आंसर क्या है, ये है। क्लियर है इतनी बात। तो एक क्वेश्चन और कर ले इससे रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लिखा तो था बुक में, कॉपी में कहीं, ठीक है, मैंने किया था मतलब पहले एक बार, उसको कर लेते हैं, फिर आपका क्या हो जाएगा, मतलब यही क्वेश्चन आएगा इधर से। क्वेश्चन हमेशा ऐसा होने वाला है, अगर अभी तक से कोई नेट में कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। गॉस लॉ उसमें तो बाद में यूज होते हैं, कब यूज होते हैं, मेथड ऑफ इमेज में, इन सब चीजों में यूज होते हैं, लेकिन यहां पर से गॉस लॉ से सीधे जो क्वेश्चन आएगा वो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। क्या तो था मैंने यार एक, हाँ, पड़ी रहने दो म्यान कबीरा, पड़ी रहने दो म्यान, वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो इसको, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये भी नेट में आ रखा है, ठीक है, हाँ आया होगा तभी मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, ये दे रखा है मेरे पास क्या, ई इक्वल टू दे रखा है ए ई की पावर माइनस का बी आर और अपॉन में क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, ये आर कैप आ गया। हमें क्या निकालना है, पहले तो एक तो रो निकालना है और क्या निकालना है, क्यू निकालना है, यानी नेट चार्ज निकालना है और क्यू निकालना है। कोई रीजन की बात नहीं कर रखी है, तो रीजन की बात नहीं करके तो जो लिमिट पुट करेंगे तो आर की लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो समझ में आ रही बात, यहाँ पर अगेन जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में है हमारे पास, एक यहाँ पर स्केलर फंक्शन है और दूसरा फंक्शन क्या है, यहाँ पर वेक्टर फंक्शन है। तो क्या लगा दो, सिंस वी नो कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इज इक्वल टू डेल डॉट ई इंटू रो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एंड फ्रॉम हियर वी गेट रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ जाएगा, डेल डॉट ई आ जाएगा या फिर डाइवर्जेंस ऑफ ई आ जाएगा, ठीक है। एंड रो इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई, और ई की वैल्यू कितनी दिखी मेरे को, ई की वैल्यू दिखी ए ई की पावर माइनस का बी आर, और अपॉन में कितना है, आर स्क्वायर है, और यहाँ पर ये क्या है, आर कैप है, ठीक है ना। जब भी ऐसा कोई केस देखने को मिलता है कि यहाँ पर आर कैप आर स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में कोई एक स्केलर फंक्शन है, तब हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट रूल होता है उसे लगाते हैं। तो उसको थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखें, तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एंड डाइवर्जेंस ऑफ कितना हो जाएगा, ये ई की पावर माइनस का बी आर, और इंटू कितना आ जाएगा, ये आर कैप डिवाइड में कितना आ गया, आर स्क्वायर हो गया, ऐसा कुछ आया। यहाँ पर ये जो फंक्शन है, तो दिस इज स्केलर फंक्शन, ये क्या है मेरा स्केलर फंक्शन है, एंड दिस वन इज वेक्टर फंक्शन, ये क्या है मेरा वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होते हैं, देखो रूल क्या होता है, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ एफ ए इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ, फिर क्या आता है, प्लस आ जाता है, एंड फिर डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू कितना हो जाता है, एफ हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। दिस इज अवर रूल या फिर प्रोडक्ट रूल। ना उसको अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो दिस इज माई ए एंड दिस इज माई एफ एंड दिस इज माई ए, तो रो इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए एंड दिस। अब इस ए से कंफ्यूज होना, ये वाला ए पहले से क्वेश्चन में है कांस्टेंट वाला, ये वाला ए अलग है, ये वेक्टर है, ओके। तो ये कितना आ गया देखो, तो ब्रैकेट के अंदर ये आ गया मेरे पास, ये ऐसे रहा तो ई की पावर या फिर ए वेक्टर ए ऐसे रहा, तो यानी आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ऐसे रहा, इसका क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट ऑफ ई की पावर माइनस का बी आर, फिर बीच में क्या आएगा, प्लस साइन आ जाएगा, एंड फिर क्या है मेरे पास, डाइवर्जेंस ऑफ ए कहने का मतलब दिस इज आर स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया, सॉरी आर कैप अपॉन आर स्क्वायर आ गया, और एफ यानी कितना आ गया, ई की पावर माइनस का बी आर आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ठीक है ना। सॉल्व कर दो फिर इसको, और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा, ध्यान देना, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, ओके। तो रो इक्वल टू दिस इज एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया, ए आ गया, एंड दिस इज आर कैप डिवाइड में कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया, एंड डॉट दिस विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस का बी आर का डिफरेंशिएशन, ई की पावर माइनस बी आर, और फिर इंटू कितना आ जाएगा, ये माइनस का बी आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज ग्रेडियंट, ओके। एंड फिर कितना आ जाएगा, प्लस का, अब इसका क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू अगेन 4 पाई डेल क्यूब आर हो जाएगा, एंड दिस इज ई की पावर माइनस का बी आर आ जाएगा आंसर, मतलब लास्ट में ना। इसको देख लो, तो आर डॉट आर कितना होगा, 1 हो गया, तो रो इक्वल टू दिस इज एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, आर डॉट आर 1 हो गया, तो दिस इज माइनस का बी ई की पावर माइनस का बी आर, और अपॉन में कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया, एंड फिर यहाँ पर कितना बचा, प्लस का, दिस इज इक्वल टू 4 पाई, एंड दिस इज डेल क्यूब आर, एंड ई की पावर माइनस का कितना आ गया, बी आर आ गया, सही आ रहा है, ए की पावर माइनस का बी आर आ गया। ये क्या निकल गया मेरा, यहाँ पर रो निकल गया, फिर चार्ज डेंसिटी निकल गई। अब क्या निकालना है मेरे को, चार्ज निकालना है, तो चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है मेरे पास क्या, रो इंटू डी टाउ ओवर ए वॉल्यूम वी, इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी, जिस वॉल्यूम के अंदर मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो रो की जगह ये सारी चीजें हैं, यानी कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ तो माइनस के साइन आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो माइनस का एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो बी ई की पावर माइनस का बी आर, और अपॉन में कितना आ गया, ये आर स्क्वायर, और इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर, डी टाउ आ जाएगा ओवर ए वॉल्यूम वी, फिर ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर वाला साइन, प्लस का साइन, एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एंड 4 पाई अगेन इंटीग्रेशन से बाहर है, और इंटीग्रेशन के अंदर कितना बच जाएगा, ओवर ए वॉल्यूम वी ई की पावर माइनस का बी आर, और ये कितना आ गया मेरे पास, डेल क्यूब आर आ गया, डेल क्यूब एंड आर वेक्टर, और इंटू कितना आ गया, डी टाउ आ गया, ठीक ना। फिलहाल के लिए इसको ऐसे रहने दो, जो मेरे पास डिराक डेल्टा फंक्शन वाला टर्म है उसे सॉल्व करते हैं। तो दिस क्यू इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, रो इंटू कितना आया, डी टाउ आया, सॉरी यहाँ से स्टार्ट होगा, तो दिस इज इक्वल टू ओवर ए वॉल्यूम वी, एंड माइनस का एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और इंटू बी ई की पावर माइनस का बी आर, और अपॉन में कितना आ गया, आर स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, डी टाउ आ गया,
एंड प्लस का एप्सिलॉन नॉट इंटू ए आ गया और इंटू कितना आ गया 4 पाई आ गया। देखो अभी डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन कहां पर डिफाइन है, आर इक्वल टू 0 पर डिफाइन है। कहां पर डिफाइन है, आर इक्वल टू 0 वेक्टर पर डिफाइन है, यानी आर वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर पर क्या है, डिफाइन है दिस 3 डायमेंशनल डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन। तो इसका मतलब ये कहां है, इस वॉल्यूम वी के अंदर है, क्योंकि अभी कुछ वॉल्यूम उसने बोल नहीं रखा कि वो स्फीयर है क्या है। तो ओरिजिन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं पर तो ओरिजिन होगा, पूरे स्पेस में बात हो रही है तो पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं पर आर इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, यानी 0,0 पॉइंट होगा। ठीक है, तो और जहां पर ये डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन क्या है, डिफाइन है, जहां पर ये डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन क्या है, डिफाइन है, यानी उस वॉल्यूम के अंदर डिफाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल क्या करेंगे, इसके जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो दिस इज प्लस सॉरी क्या हो जाएगा इनटू ई की पावर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 0 आ जाएगा, या फिर ई की पावर कितना 0 आ जाएगा, ई की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रही। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर मैंने ये कैसे किया, तो डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन वाला लेक्चर देखिए, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। फिर भी समझना है मुझे कॉल करिए, फिर मैं बताऊंगा क्या होता है। पहले तो डांट लगाऊंगा मैं, ठीक है, बिना डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन पढ़े वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहा हूँ, सॉरी ये पढ़ रहा हूँ, वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहा हूँ, ठीक, गलत बात है वैसे ही। ओके, अब इसमें आओ, देखिए इधर वाले को सॉल्व करते हैं। किसी किसी का तो आंसर निकल भी गया होगा, ठीक है, अगर जिसने पहले डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन पढ़ लिया और वेक्टर एनालिसिस पढ़ा हुआ है उसका क्वेश्चन आ गया होगा। अगर जो बिना पढ़े यहाँ दर्शन दे दिए, बस वो दर्शन ही दे रहे हैं, फिर और क्या कर सकते हैं उनके लिए, कुछ नहीं कर सकते। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से मेरे पास, दिस इज माइनस का एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी, तो बाहर आ गया। अब अंदर कितना बचा, देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, एंड दिस इज 1 ओवर आर स्क्वायर ई की पावर माइनस का बी आर, और डी टाउ की वैल्यू इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई, और फिर प्लस का कितना आ जाएगा, ये दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए इंटू कितना आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, देखो इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आर इक्वल टू कहाँ से कहाँ होगा, 0 टू इन्फिनिटी हो, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं उसने, और फाई कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 2 पाई होगा, और थीटा कहाँ से कहाँ होगा, 0 से पाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्यू इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी, और देखो इसका आंसर थीटा साइन थीटा डी फाई कहाँ से कितना होता है 4 पाई फॉर दिस लिमिट 0 से पाई 0 से 2 पाई के लिए, और एक क्या हो जाएगा मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का बी आर इंटू डी आर, फिर प्लस का कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू कितना आ गया 4 पाई आ गया, कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 4 पाई। एक मिनट यार, थोड़ा सा गलत कर देगा मैंने, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू यहाँ पर आएगा ना बी, आएगा ना माइनस का बी, इसको आगे से डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस बी आएगा। चलो देखो क्या हो रहा है, ये एक बार करो, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, देखो क्यू इक्वल टू माइनस का एप्सिलॉन नॉट ए बी इंटू कितना आ गया 4 पाई आ गया, इसका इंटीग्रेशन किया तो ई की पावर माइनस का बी आर, और अपॉन में कितना आ गया ये, हाँ ई की पावर माइनस बी आर, फिर अपॉन में कितना आ गया माइनस बी आ गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ गई 0 टू इन्फिनिटी आ गई, फिर प्लस का एप्सिलॉन नॉट ए इंटू कितना आ गया 4 पाई आ गया, और इस माइनस से माइनस उड़ गया, बी से ये बी उड़ गया। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 4 पाई, और ई की पावर दिस इज माइनस इन्फिनिटी, और फिर माइनस कितना आ गया ई की पावर 0 आ गया। ठीक है, एंड फिर प्लस का दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए इंटू कितना आ गया 4 पाई आ गया, तो क्यू इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 4 पाई, एंड दिस थिंग इज 0 एंड दिस थिंग इज -1, तो ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस -1 तो -1 हो जाएगा, माइनस इधर आ गया, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 4 पाई, ये दो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो Q इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा उसके लिए चार्ज कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो चार्ज विल बी इक्वल टू 0, चार्ज नेट चार्ज कितना होगा 0 होगा फॉर दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्लियर है इतनी बात।
ओके तो ये क्या हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए जो कि हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी क्या है, नेट में आया हुआ है, और पिछला जो क्वेश्चन था वो भी कहाँ हुआ है, आया हुआ है, नेट में आया हुआ है। ठीक है, और गॉस थ्योरम से कोई क्वेश्चन अगर नेट में, गेट में या फिर जैम में कहीं पर भी आएगा तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जैम में तो वो वाले भी आ सकते हैं, कौन से वाले, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड द स्फीयर। ओके, किधर इतनी बात। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। और कल हम क्या डिस्कस करेंगे, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर किस में आ जाएंगे, पोटेंशियल में आ जाएंगे, और एक बहुत लंबी चौड़ी गाथा होने वाली है। ठीक है, उसी को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा, और कुछ नया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें वहाँ पर क्या करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय।